जोहार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो अब बसंत ऋतु आ ही गई है, तो मौसम ना बिल्कुल अभी सुहाना रहेगा। आम के पेड़ पर छोटी छोटी नन्ही नन्ही मंजर आ गई है और आम के पौधे पर अब टिकोलियाँ लगेंगी। बैर पक रहा है और अभी पतझड़ का मौसम शुरू नहीं हुआ है फ्रेंड्स, कुछ दिन में शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी एक दर्शक है इंदु, वो इंदु ना मायापुर गांव की है और बाहर रहती है और मेरी रेगुलर सपोर्टर है, मेरा वीडियो देखती है और कमेंट्स करती है। तो फ्रेंड, उसके पास एक सवाल है कि दीदी, जब लड़की का शादी होता है ना तो उसको तीर दिया जाता है, तो तीर क्यों दिया जाता है दीदी, ऐसे बोल करके वो पूछी है। तो उसी का जवाब देने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, एक तीर होता है, लोहा का तीर रहता है। जब लड़की विदा होती है ना तो उसको माँ बाप उसको पकड़ाते हैं और उसको पकड़ करके लड़की ससुराल जाती है। तो मुझे भी दिया गया था, वो मुठिया कपड़ा ओढ़ाया गया था, सरुआ कपड़ा, और वो तीर दिया हुआ था और बोला गया था कि तीर को तुम पकड़ के ही घर पहुंचना है। तो जब मैं वापस आई ससुराल से मायके तो मैं अपनी मम्मी से पूछी कि मम्मी, वो तीर क्यों दी थी तुम, वो तीर का क्या मतलब होता है, उसका क्या उपयोगिता है। तो मेरी मम्मी जो बताई वही मैं जवाब दे रही हूँ, और किसी को और अगर दूसरा जानकारी होगा तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन मेरी मम्मी जो बताई ना कि शादी हमारे में क्या होता है, माघ में, अगहन में होता है ना, अगहन और माघ महीने में होता है, और फरवरी महीने में, फिर जब फागुन का महीना आता है तो जंगल राज के लोग शिकार करते हैं। पहले के लोग शिकार करते थे, तो मीट खाने के लिए लोग शिकार करते थे, और मछली के लिए लोग नदी में और तालाब में, तालाब भी कम था, मतलब नदी और झरिया और झरना सब में लोग मछली पकड़ते थे। तो आज का रेट में फ्रेंड्स बॉयलर है, आदमी लोग जाते हैं बाजार और तौला करके कटवा करके ले आते हैं और घर में बनाते हैं। ऐसा पहले बात का समय में नहीं था। पहले जब तक लोग जंगल में शिकार नहीं करेंगे तब तक मीट नहीं मिलेगा, और जब तक अपने घर में नहीं पालेंगे मुर्गी या बकरी तो मीट नहीं मिलता था। तो ये भी एक संस्कृति है, ये भी था पहले, ये भी एक रिवाज था कि एक निश्चित समय में लोग शिकार करने जाते थे और गांव के सारे लोग शिकार करने के लिए जाते थे। तो मेरा ननिहाल में भी ना चितमा गांव में लोग शिकार करने जाते थे, और मेरी मम्मी के लिए एक संदेश पहुंचता था। पत्ती का जो बनता है, दोना बनता है, उसमें संदेश लोग भेजते थे, और नहीं तो कभी कभी बुलाते थे मेरी मम्मी को कि सेंदरा खेलने गए हैं मामा सब, तो आना खाने के लिए, ऐसे बोल करके। तो मेरे 3 मामा हुए, तो 3 मामा जाते थे सेंदरा खेलने के लिए, 3 हिस्सा मिलता था। तो फ्रेंड्स, हिस्सा का एक मजेदार किस्सा है। उधर में मेरे हस्बैंड ना गए थे मेरे मामा लोग के साथ में मछली पकड़ने के लिए बूढ़ा नदी में। बूढ़ा नदी बहुत बड़ा है ना, और जब पानी कम हो जाता है बूढ़ा नदी में तो पूरे गांव वाले जाते हैं मिल करके, और बहुत दूर तक जाते हैं, जंगल तक, और चावल लेके जाते हैं, दाल सब्जी लेकर के जाते हैं, डेगची बासन बर्तन सारा कुछ लेके जाते हैं, और नदी किनारे बनाते खाते हैं, रात में वहीं सोते हैं, दिन रात मछली पकड़ते हैं, और जब हो जाता है तो अगले दिन वापस आते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी गए थे और वो बता रहे थे रोचक किस्सा कि कैसे हम लोग मछली पकड़ने गए, ऐसे बोल करके। तो जब हस्बैंड मछली पकड़ने गए थे तो मेरा बेटा था ना, मैं पेट से थी, और मेरे हस्बैंड जब आए मछली पकड़ करके तो बहुत खुश हुए, और एक बता रहे हैं कि अरे तुम जाती ना तो तुमको 2 हिस्सा मिलता, ऐसे बोल करके बता रहे हैं कि वहां पे छोटे बच्चे भी जाएंगे, दूध पीते बच्चे भी जाएंगे, मतलब जो भी जाएंगे सबको मिलता। अगर माँ जा रही है उसके साथ एक दूध पीता बच्चा है तो उसको 2 हिस्सा मिलेगा, और अगर महिला जा रही है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसका भी 2 हिस्सा मिलेगा। ऐसा होता है गांव में रिवाज। बड़ा रोचक, मुझे अच्छा लगा सुनने में, तो अच्छा लगा और मजा भी आया, और ये अनुकरणीय है। तो मैं अभी भी जाती हूँ, कहीं शादी ब्याह होता है तो नाश्ता सब बांटना होता है, तो मैं छोटे बच्चे का हिस्सा देती हूँ। जो दूध पी रहा छोटा बच्चा, 1 महीने का बच्चा, मैं उसका भी अलग हिस्सा देती हूँ, और जो महिला अगर प्रेग्नेंट है ना तो उसके लिए मैं 2 हिस्सा देती हूँ। फिर मैं बताती हूँ कि ये उनके लिए है, आने वाले के लिए, तो वो लोग बड़ी खुश होते हैं। तो ये एक अच्छा रिवाज है और परंपरा है, और मुझे सीखने को मिला। जो जंगल में लोग रहते हैं, जो गाँव में लोग रहते हैं, उनसे मुझे सीखने को मिला।
और फिर मुझे याद भी पड़ा कि मेरी मम्मी जब आंगनबाड़ी थी तो ट्रेनिंग में जाती थी तो उनको सिखाया जाता था कि अगर माँ दूध पीते बच्चे की माँ है तो उसको 2 हिस्सा खाना मिलना चाहिए, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको डबल खाना मिलना चाहिए, ताकि माँ और बच्चे को भरपूर आहार मिल सके, पोषण मिल सके, बच्चा कुपोषित ना हो। तो ये चीज देखिए हमारे पुरखे लोग एक रिवाज के तौर पर चला आ रहा है। तो शिकार भी करने जाएंगे तो छोटे बच्चे जाएंगे तो उनको भी मिलेगा। खैर महिलाएं तो शिकार करने नहीं जाती हैं, तो मेरे मामा सब जाते थे, 3 मामा। तो कभी हिरन मरता था और मोर भी कभी कभी मार करके लाते थे, तो हम लोग आते थे खाने के लिए शिकार का मीट। तो इस तरह का फागुन महीना में शिकार होता है। तो पहले राजा लोग जाते थे, पहले फिर प्रजा लोग जाती थी, गांव वाले अपने भी जाते थे शिकार करने के लिए एक निश्चित समय पर। जब पतझड़ होने लगता है ना फ्रेंड्स, तो जंगल में आग लगती है तो जानवर इधर उधर भटकते हैं, और झाड़ी सब कम, पत्ती कम होने की वजह से लोग आसानी से जानवरों को पकड़ सकते हैं। और पानी का जब कमी हो जाता है ना, तो जानवर पानी की खोज में इधर उधर भटकते हैं, जहां पानी है वहां चले जाते हैं। तो उस समय में शिकार बहुत अच्छा होता है। तो मेरी मम्मी क्या बोले कि जैसे माघ महीना में शादी हो रहा है तो फागुन महीना में वो तीर दिया जाता है, दामाद आएंगे तो शिकार खेलने जाएंगे, इसलिए तीर दिया जाता है। एक तरह से निमंत्रण होता होगा कि लो मैं तीर दिए जा रहा हूँ, तुम लोग शिकार करने के लिए आना, ऐसा होगा शायद मेरी मम्मी जो बताई थी। तो नए दामाद रहते होंगे ना, वो ससुराल आते होंगे वो तीर को लेकर के शिकार करने के लिए फागुन का महीना में। और जो बहन रहती है ना, उसको चिंता होता होगा कि नए जगह में मेरे भाई शिकार करने के लिए जा रहे हैं, पता नहीं वो जगह कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, मेरा भाई सुरक्षित वापस आ पाएगा कि नहीं। तो अपनी बहन परवाह करती है, अपने भाई की चिंता करती है, और वो गाती है एक खूबसूरत खद्दी गीत। तो सुनिएगा फ्रेंड्स। सेंदेरा कदे भैया करेगा का दे मंदो भैया नाम के माना। सेंदेरा कदे भैया करेगा का दे मंदो भैया नाम के माना। तीर दिमी लगो भैया बंदूक दिमी लागो मंदो भैया नाम के माना। तीर दिमी लगो भैया बंदूक दिमी लागो ओ मंदो भैया नाम के माना। भैया रे मोराने के सनराद की रोए कामाला। तीर दिमी लगो भैया बंदूक दिमी आगो मंदो भैया नाम के माना। भैया रे मोरा नेके सनराद की रोए कामाला। सेंदेरा कदे भैया करेगा का दे मंदो भैया नाम के माना। सेंदेरा कदे भैया करेगा का दे मंदो भैया नाम के माना। भैया रे मोरा
हीरोए का माला। तो ये गीत ना फ्रेंड्स मैं सुनी थी उस समय। मेरे बड़े चाचा माने मेरे खानदान के, खलखो खानदान चटकपुर में है, उसके जो बड़े चाचा थे उनकी शादी हो रही थी। तो ये लंबा चौड़ा का ढाबा था, तो वहाँ पे बैठ करके लोग गा रहे थे। ये गाना मुझे बहुत पसंद आया और मैं ये गाना पहली बार सुनी और पहली ही बार में मैं इस गाना को पकड़ ली और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गीत। तो फ्रेंड्स वो मेरे चाचा ना अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फ्रेंड्स एक कमाल का उनके पास कला था, मीन्स गॉड गिफ्टेड था, एक वरदान था। उनकी आवाज बुलंद और एकदम भारी आवाज थी, एकदम जैसे कि फिल्म में हीरो लोग बोलते हैं ना वैसा एकदम दमदार आवाज। ऐसा दमदार आवाज ना मैं छेछाड़ी घाटी में कहीं भी नहीं सुनी। एक्चुअली छेछाड़ी घाटी में ना फ्रेंड्स मैं सिर्फ 2 ही इंसान को जानती हूँ जिनकी आवाज ना एकदम दमदार है, मतलब एक खास है, खास। जो लोग बोलते हैं ना कि वो हर किसी को ऐसा नहीं मिलता है, तो वो गॉड गिफ्टेड होता है। तो वो 2 इंसान थे छेछाड़ी घाटी में। एक मेरे चाचा जी, उनका भारी था और दमदार आवाज के मालिक थे वो, और बोलते थे एक से एक डायलॉग भी बोलते थे और गीत भी गाते थे, बजाते भी थे। वो एक खिलाड़ी भी थे, वो एक अच्छे लीडर भी थे, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे अब। लेकिन एक मजीद मियाँ जी हैं, वो अभी भी हैं यहाँ पे महुआ डाड़ में। तो उनकी आवाज़ भी ना वो गॉड गिफ्टेड है। उनकी आवाज़ ऐसा लगता है ना जैसे कि रेडियो में अनाउंस करने वाला उस टाइप का, मतलब बहुत ही दमदार आवाज़ है। लेकिन वो उनका थोड़ा मिठास है उनका आवाज़ में, क्योंकि वो बिजनेस करते हैं और बिजनेस करने वालों को मीठा बोलना पड़ता है। तो उनकी आवाज़ से एकदम शहद जैसा, मधु जैसा वो टपकता है। वो अभी भी जिंदा है। तो वो 2 इंसान को जानती हूँ और अभी भी अगर आप खूबसूरत आवाज़ के मालिक को देखना चाहते हैं तो वो मजीद मियाँ जी हैं और वो महुआ डाड़ में है। लेकिन अब उनका उम्र ढल गया तो वो आवाज़ नहीं है। एक समय में था, वो कमाल का बोलते थे, कमाल का डायलॉग बोलते थे और अपनी बोली की वजह से उन्होंने बहुत बड़ा अपना कारोबार खड़ा किया और बहुत बड़े कपड़े के बिजनेसमैन बहुत बड़े हो गए वो। तो वो इस तरह से कहानी है। तो वो ये जगह ना जब भी मैं सुनती हूँ तो वो मेरे चाचा जी याद आते हैं। उनकी अदाएं, उनकी बोलने की जो कला है, उनकी दमदार आवाज़ मुझे याद आती है। वो इस दुनिया में नहीं है। तो ये गाना आज मैं उनके लिए समर्पित कर रही हूँ। तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो घर में बहुत बड़े थे और अपने खानदान में मैं भी बड़ी थी, मैंने बड़ी बेटी में से एक थी। तो वो मुझे बहुत स्पेशल मानते थे और मुझे बहुत प्यार करते थे। तो मैं मिस करती हूँ आज उस चाचा को और आज मैं गाना उनके लिए समर्पित करती हूँ। और तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा और ये किस्सा भी कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कहानी, किस्से और अगले खूबसूरत गीत के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।